इंदौर में दूसरों की जिंदगी बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर में एक बार फिर से जरूरतमंदों की मदद के लिए अंगदान किया गया और इसके बाद बना इंदौर में 47वां ग्रीन कॉरिडोर। इस दौरान 4 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जरूरतमंदों तक अंगों को पहुंचाया गया। इस दौरान इंदौर वासियों ने भी ग्रीन कॉरिडोर के लिए दिल से रास्ता दिया। दरअसल इंदौर की रहने वाली विनीता नामक महिला को बीमारी की वजह से इंदौर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां देर रात डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने अंगदान की इच्छा जाहिर की और तुरंत ही सभी जरूरी कार्रवाइयों को पूरा किया। इसके बाद विनीता के सभी अंगों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए शहर में 4 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। विनीता का लंग्स फ्लाइट के जरिए चेन्नई में मौजूद अपोलो अस्पताल में पहुंचाया गया है, जबकि उनके दोनों हाथों को ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई, लीवर चोइथराम में भर्ती मरीजों को लगाया जाएगा। वहीं गुर्दे 2 अलग अलग मरीजों को इंदौर में ही ट्रांसप्लांट होंगे। आंखें और स्किन भी दान की गई है। ये इंदौर और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला मौका था जब किसी ने दोनों हाथ भी दान किए हैं। विनीता के दोनों हाथ मुंबई में भर्ती एक युवती को लगाए जाएंगे। दुख तो है ही, बिकॉज मेरी माँ है तो वो तो हमेशा ही रहेगा मुझे, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी उन पे हर पल इवन आफ्टर मैरिज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, सुबह से शाम रात। पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो जाते जाते भी सबको हेल्प करके और डोनेट करके गई है, और वो हमेशा से ये चाहती थी। तो हमने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमें डॉक्टर ने क्लैरिटी दी तो ऑफकोर्स वी विल बी इमोशनल, बट इमोशंस को साइड रख के थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के अगर हम और डिले करते तो जो आज इतने ऑर्गन्स हम किसी को दे पा रहे हैं हम वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिटोरिएट होते जाते। तो देन डैडी एंड मेरी छोटी सिस्टर हम लोगों ने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि दुख तो दुख की साइड है, बट मम्मी के लिए फ़ायदा भी करना है, दूसरों का डोनेशन भी देना है। तो इमीडिएटली डिसीजन ले लिया एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। मेरे दादाजी का पूरा देहदान किया था और वो भी उनकी पूरी इच्छा से था, और अब मम्मी का भी ऐसा ही हुआ। तो जैसे मेरे दादाजी गए उनकी बहू भी वैसे ही गई है। उन्होंने कभी किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रही, हमेशा सबका काम करके ही गई है वो। मैसेज यही है कि बहुत किस्मत वालों को ऐसी डेथ मिलती है, और बस ऐसे ही भाव रखो कि जाते जाते भी सबका भला ही करके जाओ। 13 तारीख की सुबह 52 वर्षीय रतलाम कोठी इंदौर निवासी श्रीमती विनीता जी का सीवियर ब्रेन का इश्यू हुआ था। उपचार के लिए यहाँ भर्ती किया गया। उनके ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी से परिवार को बताया। परिवार पूर्व में भी अपने परिवार से अंगदान कर चुका है, सेल्फ मोटिवेटेड था। परिवार की ओर से सभी प्रकार के यथासंभावित अंगदान की स्वीकृति मिली। श्रीमती विनीता जी का लंग्स जो है वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के लिए फ्लाई हुआ है, जो वहाँ के किसी रोगी को उपकृत करेगा। उनके जो 2 हाथ हैं वो ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई के किसी रोगी के लिए यहाँ से फ्लाई करके गए हैं। एक जो लीवर है उसका प्रत्यारोपण चोइथराम हॉस्पिटल के रोगी को प्रत्यारोपित होना है। और एक स्वस्थ शरीर में जैसे 2 गुर्दे होते हैं, तो 2 गुर्दे में से एक गुर्दा बॉम्बे हॉस्पिटल के एक रोगी को लग रहा है और दूसरा गुर्दा CHL हॉस्पिटल के रोगी को। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आँख और त्वचा दान भी होना है, जिसके लिए MK इंटरनेशनल आई बैंक की टीम आ रही है और स्किन डोनेशन के लिए स्किन बैंक चोइथराम की टीम आ रही है। वर्ष 2016 में इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की स्थापना वर्तमान कमिश्नर संजय जी दुबे ने की थी, और उनके सत्प्रयास का पहला कदम आज ऊंचाइयों को छू रहा है। यह 47वां अवसर है जब ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, और मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए ये पहला अवसर है जब हाथ इंदौर से दान हो रहे हैं, और वह दान जो है उस हाथ का एक 18 वर्षीय युवती को लगने वाला है। तो हम सब लोग रोमांचित हैं कि कहीं दुख की घड़ी किसी परिवार और किसी व्यक्ति के लिए खुशी का माध्यम बनने वाली है। इस अंगदान जैसे नेक काम ने एक साथ कई लोगों को नई जिंदगी दी है। विनीता की आखिरी इच्छा पर परिवार ने भी जिस तरह से अपनी सहमति दी वो काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि लोगों की जिंदगी बचाने और लोगों को नई जिंदगी देने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।